हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होगे, मस्त होगे और अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे होगे। तो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या होते हैं आपको लेकर के। ओके, एंड हम इसमें देखेंगे कि ओवरऑल उनके क्या लास्ट लेट नाइट थॉट्स होते हैं, वो क्या आपको लेकर के फ़ील करते हैं, उन्होंने आज तक आपको ऐसी क्या चीज़ें जो एक्सप्रेस नहीं की है बट वो कहना चाहते हैं, उनके दिल में वो बात कहीं ना कहीं है। ओके, तो ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको पेड रीडिंग चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आप इस रीडिंग के थ्रू इस रीडिंग को देखते हो, आपको इसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी। ओके, सो मैं जब कार्ड शफल करूँगी, प्लीज़ आप लोग अपने पार्टनर का ध्यान करिएगा। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर के। मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर के क्या लेट नाइट थॉट्स हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर के। ओके, पहले हम कार्ड्स पूरे निकाल लेते हैं, देन उसके बाद एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। पहला है क्वीन ऑफ वैंड्स, देन है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स, जस्टिस, ओके, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ swords, 4 ऑफ swords, द फूल, एंड बॉटम ऑफ द डेक है स्टार की एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं आपको लेकर के ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं आपके टूवर्ड्स। आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, अबंडेंस, सक्सेस चाहते हैं कहीं ना कहीं आपके साथ। उनके लेट नाइट थॉट्स यही होते हैं कि वो ना आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, एक बच्चा, आपके साथ शादीशुदा जीवन, वैसा कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट एट द सेम टाइम आप दोनों के बीच ना अगर पास्ट में किसी चीज़ को लेकर के फ़ाइट हुई थी, कोई लड़ाई हुई थी, बहसबाजी हुई थी, तो उन सारी चीज़ों को भी वो यहाँ पे याद करते हुए दिख रहे हैं। वो सारी चीज़ें भी उनके माइंड में कहीं ना कहीं उन्हें ट्रिगर करती है। ओके, एंड साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं आपके साथ ना जस्टिस करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। देखो यहाँ पे ना 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है, साथ ही साथ 4 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है, जो कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें बता रही हैं कि आपके पार्टनर जो है उन सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा याद करते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट, जो फ़ाइट आप दोनों की पास्ट में ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, उसकी वजह से ना वो कहीं ना कहीं खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वो फ़ाइट या वो साइकिल, वो सारी चीज़ें फिर से रिपीट हो आप दोनों के बीच में। ठीक है, कहीं ना कहीं वो उन सारी चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं। द फूल की एनर्जी है, बिल्कुल फ्री माइंड से आपके टूवर्ड्स वो आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। उन्होंने सारी चीज़ें भगवान पे, यूनिवर्स पे सरेंडर कर दी है। ठीक है, कि अब जो भी चीज़ होनी है ना, वो एक हीलिंग के थ्रू या फिर एक सरेंडर, एक बहुत ही प्योर एनर्जी मुझे दिख रही है कि वो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को ना फिक्स करना चाहते हैं। ओके, बट एट द सेम टाइम ये खुद को प्रोटेक्ट करते हुए भी दिख रहे हैं, खुद को डिफेंस करते हुए भी दिख रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, जो कि ये बताता है कि आपके जो पार्टनर हैं आपके साथ ना इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। उनके लेट नाइट थॉट्स ना आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक रहते हैं। आपके टूवर्ड्स अट्रैक्शन तो फील करते हैं, पैशनेट तो फील होते हैं, बट एट द सेम टाइम आपके जो पार्टनर है ना, रात के टाइम पे उन्हें ना काफ़ी ज़्यादा इमोशंस आते हैं
को लेकर के। आपको जब भी वो याद करते ना काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जो भी आप दोनों ने पुराने टाइम स्पेंड किए हैं एक दूसरे के साथ, उन सारी चीज़ों को वो याद करते हैं। एक हैप्पी मोमेंट, एक हैप्पी टाइम जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया था ना कहीं मुझे दिख रहा है कि वो आपके पार्टनर ना उन सारी चीज़ों को याद करते हैं यहाँ पे। ओके, एंड आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक सक्सेस चाहते हैं, एक सेलिब्रेशन चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ओके, चलिए हम कार्ड से भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं रीडिंग में क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है? अनब्रेकेबल, आवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बोलना चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच अगर अभी नो कांटेक्ट है या ऑन ऑफ सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन है, इन सिचुएशन के होते हुए भी ये कनेक्शन ना काफ़ी ज़्यादा अनब्रेकेबल है। वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। वो आपके टूवर्ड्स एक मैग्नेटिक पुल, एक लव, एक अट्रैक्शन फील करते हैं। जिस तरह से आपने उन्हें एक नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग वाली वाइब दी है ना, उनके साथ वो सारी टाइम, वो लव केयर उनको शो किया ना, उस तरह से उन्हें कोई नहीं दे सकता है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? ऑप्टिमिस्टिक, देयर इज़ स्टिल होप फॉर अस इन माई हार्ट। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर ना अभी भी होप है इस कनेक्शन को लेकर के। उनके अंदर अभी भी वो एक दिल से चाहते हैं कि वो ये सारी चीज़ें ना फिर से रीस्टार्ट हों, वो आपसे रिकनेक्ट करें। ओके, अभी भी उनके दिल में आपको लेकर के बहुत ज़्यादा फीलिंग है। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। 5 ऑफ वैंड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई फाइनेंस एंड इमोशनल नीड्स। तो देखो यहाँ पे ना मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप दोनों के बीच अगर जो फाइट्स होती होंगी, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते होंगे, कहीं ना कहीं उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये होता होगा कि आपकी पार्टनर ना बहुत ज़्यादा अपने करियर को, अपने फाइनेंस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देने लग जाते होंगे, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच ना एक इमोशनल गैप आ जाता होगा। एंड इस वजह से आप दोनों की ना इतनी ज़्यादा फाइट्स होती होंगी। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि उन्हें ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी कैरी करना पड़ रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं आप दोनों के बीच में। जस्टिस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? यूनिवर्स, जस्टिस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। देखो यहाँ पर ना आपके पार्टनर कहीं ना कहीं खुद को हील कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वो आपके साथ जस्टिस करने के लिए खुद को सुधारते हुए दिख रहे हैं, खुद पे काम करते हुए दिख रहे हैं। एंड यही सेम चीज़ मुझे वाइब आ रही है इस कार्ड को देख करके कि कहीं ना कहीं आपको भी ना सेल्फ लव की नीड है। आपको भी यहाँ पे सेल्फ लव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब आप सेल्फ लव करोगे ना तो आप अपने पार्टनर को और तेज़ी से अट्रैक्ट कर पाओगे। ऑटोमेटिक आप सेल्फ वर्थ अपनी बढ़ाओगे एंड आपके पार्टनर ऑटोमेटिक आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो पाएंगे। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं 2 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? 2 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? सेल्फ डिस्ट्रक्शन, आई मेस्ड अप द गुड थिंग इन माई लाइफ समटाइम्स। तो यहाँ पे उन्हें लगता है कहीं ना कहीं कि जो आप दोनों के बीच एक म्यूचुअल लव है, वो जो प्यार करते हैं आपको इतना ज़्यादा, वो ये सारी चीज़ें ख़राब करने के पीछे ना कहीं उनका हाथ है। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच में जो भी चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इनको ये सारी चीज़ों का ना रियलाइजेशन भी है। इस कार्ड को देख करके ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं मुझे। 5 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे?
5 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताएं। 5 ऑफ स्वर्ड्स, ओके। डिसऑनेस्टी, डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने कुछ ना कुछ आपसे झूठ बोला होगा, कुछ ना कुछ बातें छुपाई होंगी, या फिर यहाँ पर ना वो खुद अपनी फीलिंग्स को उतना एक्सप्रेस नहीं किया होगा आपसे, ठीक है। जो इमोशन, जो लव, जो केयर आपको दिखाना चाहिए, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे मिसिंग दिख रही हैं। नेक्स्ट, 4 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे यूनिवर्स, 4 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, 4 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। 4 ऑफ स्वर्ड्स, कहीं ना कहीं मिस्टेकन, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग। तो देखो यहाँ पे ना इन्होंने, जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि इन्होंने ना यहाँ पे सारी चीज़ों को सरेंडर करके रखा हुआ है, ओके। सारी चीज़ें यहाँ पे सरेंडर है उनके साइड से, जस्ट बिकॉज कि उन्हें इन चीज़ों का रियलाइजेशन है, और उन्हें ना इन चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट भी है कि काश जो चीज़ें उन्होंने गलत की हैं वो सारी चीज़ें ना वो दोबारा से सही कर पाएँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे इनके एनर्जी में रिग्रेट दिख रहा है। द फूल की एनर्जी क्यों है यहाँ पे यूनिवर्स, द फूल की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, ओके। डेस्टाइन, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट द राइट पाथ इज़ फॉर मी। कहीं ना कहीं ये चीज़ों को अभी भी समझ रहे हैं एक हिसाब से कि क्या सही है क्या गलत है, एंड उसके थ्रू फिर वो आपके टूवर्ड्स आएंगे, ओके। डेफिनेटली बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे निकल के आया था द स्टार की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ शो कर रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो फ़िलहाल ना आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक होप वाली एनर्जी में है, और इस रिलेशनशिप में ना आगे चल कर के मुझे ये भी दिख रहा है कि एक हीलिंग भी आ सकती है, ठीक है। द स्टार की एनर्जी क्यों है यहाँ पे यूनिवर्स, द स्टार की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। द स्टार की एनर्जी इसमें निकला है द स्टोरी इज़न्ट ओवर, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिस्टोर एंड डिस्कस। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपसे दोबारा से रिकनेक्ट करना चाहते हैं। कुछ बातें हैं जो अधूरी रह गई हैं, कुछ कहानियाँ हैं आप दोनों के बीच में जो अभी भी कंप्लीट होने बाकी है। तो कहीं ना कहीं वो आपसे दोबारा से रिकनेक्ट करेंगे, आपसे दोबारा से बातचीत करेंगे, आप दोनों का कनेक्शन ना दोबारा से रीस्टार्ट होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल द रीडिंग गाइज। अगर आपसे मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई है तो डेफिनेटली आप लाइक करिए, कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे और भी रीडिंग्स को पाने के लिए, ओके। So thank you so much. Take care and bye bye.